बर्रे सगीर के अजीम गुलकार और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी गायकी का एक ऐसा हुनर लेकर पैदा हुए थे जो कुदरत किसी किसी को अता करती है। यकीन करना मुश्किल हो मगर एक बार तो सजाए मौत के एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश भी उनका एक गाना सुनना था। फिल्म बेजू बावरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, जिसे शकील बदायूनी ने तहरीर किया था जबकि मौसीकार नौशाद अली ने कंपोज किया। मौसीकार नौशाद अली अक्सर मोहम्मद रफ़ी के मुतालिक दिलचस्प किस्सा सुनाते थे। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा एक मुजरिम को फांसी दी जा रही थी। उससे जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ना तो अपने ख़ानदान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही किसी ख़ास खाने की फरमाइश की, मगर जब उसने ख्वाहिश जाहिर की तो जेल मुलाजमीन तक हैरान रह गए। नौशाद बताते थे कि फांसी पाने वाले ने कहा कि वो मरने से पहले मोहम्मद रफ़ी का फिल्म बेजू बावरा के लिए गाया गया गाना ओ दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। मुजरिम की इस ख्वाहिश पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वो गीत बजाया गया। इस तरह का दूसरा कोई वाक़या शायद ही कहीं और दर्ज हो। तारीख बताती है अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली अवामी परफॉर्मेंस महज 13 बरस की उम्र में लाहौर में दी थी। 1947 में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्मी कैरियर का आगाज़ जीनत बेगम के साथ फिल्म गुल बलोच के एक डुइट से किया था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मेरा उनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी का हासिल है। नामवर सहाफ़ी अमाद खालिक BBC के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फनकार की बेटी कहलाने में बहुत फख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फनकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि आलमी उफक पर चमकने वाले फनकार की बेटी होने का एजाज मुझे मिला। वो कहती हैं कि अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने अरसे बाद क्यों मंज़र आम पर आई हूँ। लोगों को मेरे बारे में इल्म ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद एक आम इंसान नहीं थे। मैं आज भी 16 अगस्त के दुख में जी रही हूँ। मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ बिताए वक्त की यादों का तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि उनको अपने काम से इश्क था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था, लेकिन जब भी वो घर पर कोई तर्ज बना रहे होते या रियाज करते तो मैं उनके कमरे के पर्दे के पीछे से उन्हें छुप छुप कर सुनती और देखती। निदा नुसरत कहती हैं कि हमारे घर में एक ऐसा हिस्सा था जहां बच्चों और खवातीन को जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें इस बात का इल्म होता था कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई हूँ। वो मुझे देखते तो मैं वहां से भाग जाती। निदा नुसरत बतौर वालिद उनकी मोहब्बत का जिक्र करते हुए याद करती हैं कि मुझे बचपन में कलम और कलर पेंसिल्स का बहुत शौक था, तो वो दुनिया में जहां भी जाते वहां से मेरे लिए बहुत से महंगे और मुख्तलिफ पेन और कलर पेंसिल्स लाते। ढेरों कलरिंग बॉक्स लाते। उनके सामान में से आधा सामान मेरी चीजों का होता। वो एक याद का तस्करा करते हुए कहती हैं कि काम की मसरूफियत के बाइस वो फैमिली को ज्यादा वक्त ना दे पाते और इसका उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास था। एक दफा बैरून मुल्क से शो के बाद वापस आए तो आते ही मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने उनसे पूछा, बाबा अब आप कितने दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे? तो उन्होंने इस बात पर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। निदा नुसरत के मुताबिक वो बहुत हसास तबीयत के मालिक थे। निदा नुसरत का कहना था कि जब हम दोनों बाप बेटी एक साथ होते तो वो भूल जाते कि इर्द गिर्द की दुनिया में क्या है। वो तमाम तवज्जो मुझे देते। शायद उन्हें दुनिया से जल्दी चले जाने का इल्म था। वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब वालिदा पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो बाबा कहते कि अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा नुसरत का कहना है कि जब भी कभी उनके साथ बैरून मुल्क किसी शो पर जाने का मुझे मौका मिलता तो वो मुझे स्टेज के बिल्कुल सामने बिठाते और शो के दौरान मुझे देख देख कर उनकी आंखों में चमक आती। ब्रेक के दौरान भी मुझे स्टेज पर बुलाकर पूछते रहते। बचपन के एक वाक़े के मुतालिक निदा नुसरत ने मेरी उम्र उस वक्त
करीबन 6 बरस थी और लंदन में एक शो के लिए मैं उनके साथ थी। घर से जल्दी निकलने के बाइस मैं अपनी चूसनी भूल गई और जब शो के लिए हॉल में पहुंचे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस पर बाबा सख्त परेशान हो गए। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ शो ऑर्गेनाइजर्स उन्हें शो शुरू करने का कह रहे थे कि ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा जब तक मेरी बेटी चुप नहीं होगी मैं शो शुरू नहीं कर सकता। लिहाजा एक बंदे को वापस घर भेजकर मेरी चूसनी मंगवाई गई और जब मैं चुप हुई तो उन्होंने ताखीर से शो शुरू किया। दौरान शो भी वो ब्रेक में मेरे पास आकर मुझे प्यार करते रहे। वो कहती हैं कि जब भी उनकी कोई एल्बम रिलीज होकर आती तो उसकी पहली कॉपी वो मुझे देते और अगले दिन मार्केट में रिलीज करते। मैं उनकी तमाम एल्बम्स को अपने सिराने तले रख कर सोती थी। निदा का इस सवाल पर कि क्या कभी नुसरत ने उन्हें गाने के लिए कहा, तो उनका कहना था कि हमारे घराने की रिवायत है कि खवातीन नहीं गाती, लेकिन कभी जब वो घर पर होते और रियाज के दौरान मुझे बुला लेते और कहते मेरे साथ साथ गाओ तो मैं उनके साथ कुछ गुनगुना लेती थी। वो बताती हैं कि मैंने पेशा वाराना तौर पर कभी नहीं गाया, लेकिन आज भी घरेलू तकारीब में कुछ गुनगुना लेती हूँ। नुसरत की बेटी का कहना था कि बचपन में मैं छोटी छोटी बातों पर खौफजदा हो जाती और अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज से घबराना नहीं और हमेशा हर चीज का बहादुरी से सामना करना। मुझे और मेरी वालिदा को ये दुख रहा और हमेशा रहेगा कि काश हम भी लंदन में उनके आखिरी दौरे पर उनके साथ चले जाते। बशुक्रिया BBC।